आज 7 मुहर्रम पहली जुमेरात का वो मुबारक दिन जिसका बरसों से इंतज़ार था। आज किसी भी वक्त अल्लाह की लाडली सूरत सिर्फ 11 बार पढ़ लो, 80,000 हाजात मिनटों में पूरी। दौलत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इस दिन का इंतज़ार करते हैं। ये मौका फिर साल बाद मिलना है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुहर्रम की 7 तारीख पहली जुमेरात के दिन का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वजीफ़ा आपके तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। ये एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है जो कहते हैं कि हमारे घर में कई सालों से फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़े हैं, दुकान पर गाहक नहीं आते, मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। जिनके घरों में जवान बेटियां हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, तो आज 7 मुहर्रम पहली जुमेरात के दिन ये वजीफ़ा पढ़कर देखिए। याद रखिएगा, मुहर्रम का महीना जब आता है तो अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, अपने साथ रहमतें और नूर लेकर आता है, अपने साथ बरकतें लेकर आता है। इस महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज़्यादा दिया जाता है। रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब की हबीब की उम्मत से इतना प्यार करता है कि बार बार अपने बंदों पर अपने ख़जाने लुटाने के मौके फराहम करता है। कभी किसी महीने को माह मुबारक बना देता है, कभी जुम्मा और जुमेरात का मुबारक दिन आ जाता है, कभी शब मेराज, कभी शब कदर की मुबारक रात आ जाती है। और आज अगर कोई बंदा तवज्जो ध्यान खुलूस नीयत के साथ ये वजीफ़ा पढ़कर रब्बे करीम से मांगना शुरू करता है तो इस बंदे के करीब एक गैबी फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो बंदा जो मांगता है, फरिश्ता गैब से इस बंदे की हाजात को पूरा करता है। इसकी वजह यह है कि ये मुहर्रम का महीना है। आज मुहर्रम की पहली जुमेरात का मुबारक दिन है। ये कबूलत वाला महीना है। इस महीने में हर वक्त रहमतें, बरकतें छम छम बारिश की कतरों की तरह बरस रही हैं। लेकिन है कोई मांगने वाला, है कोई रब्बे करीम से झोली फैलाकर मांगने वाला, कोई अपने घर की हालात को बदलने वाला जो आज मुहर्रम की 7 तारीख पहली जुमेरात के दिन ये खास वजीफ़ा पढ़े और अल्लाह से झोली फैलाकर मांगे। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज मुहर्रम की 7 तारीख पहली जुमेरात के दिन को लापरवाही में गुजारेगा और इस खास वजीफ़े को नहीं पढ़ेगा। पहले भी बहुत से लोग मुहर्रम के महीने को लापरवाही में गुजार रहे हैं। बहुत से लोग मुहर्रम के बबरकत महीने को दुनियावी कामों में मशगूल रहकर गुजार रहे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि इस महीने की कितनी रहमतें, कितनी बरकतें और कितनी फजीलतें हैं, तो आप दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर मुसल्ले पर बैठ जाएं और अल्लाह से मांगना शुरू कर दें। यह महीना ख़जाने लूटने का महीना है। यह महीना रब्बे करीम को मनाने का महीना है। यह महीना रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का महीना है। आज कबूल घड़ियाँ आ चुकी हैं। आज वक़्त है रब्बे करीम से मांगने का। आज वक़्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाने का। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब भी आपके पास मुल्क में मुहर्रम की 7 तारीख पहली जुमेरात के दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर ये ख़ास वजीफ़ा बताए गए तरीके से ज़रूर पढ़ना है और रब्बे करीम से मांगना है। ये वो वजीफ़ा है जिसे पढ़ने के बाद रब्बे करीम की ज़ात मांगने वाले के जोड़ियों को भर देता है। ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं आएगी कि आपको रब्बे करीम गैब से नवाज रहा है। आज अगर कोई बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहता है, नरीना औलाद के लिए पढ़ ले। आज अगर कोई तंगदस्त है, बेकारी है, बेरोज़गारी है, फ़कीरी है, जिसके घर में फाके हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, वो दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देख ले। और अगर कोई बंदा आज चंद मिनट निकाल के ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता तो फिर वो कभी भी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो कभी भी अपनी ख्वाहिशात को, अपनी हाजात को पूरा करवा ही नहीं सकता। इन चंद मिनटों में रब राज़ी हो जाएगा। रब को मना लीजिए। रब को राज़ी करना बहुत आसान है। आज वो मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ जो मुहर्रम की 7 तारीख पहली जुमेरात के दिन बुजुर्गों ने पढ़ा, अल्लाह वालों ने पढ़ा। वो जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, वो भी यही जिक्र किया करते थे। आज अगर आप रब के गैबी ख़जाने को, रब के मौज़ात को, रब के कमालात को खुली आँखों से देखना चाहते हैं तो आज अगर आप चाहें तो ये वजीफ़ा सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। पूरा दिन, पूरी रात आपके पास मौजूद है। रात के चाहे 9, 10, 11 बजे, 12 बजे पढ़ लें, आप इस खास वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी। आज तक ये वजीफ़ा जिसको बताया, जिसने जिस मकसद के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बना दिया। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन आज की इस खास वजीफ़े की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली
डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, आज 7 मुहर्रम पहली जुमेरात के दिन आपने क्या करना है, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक़्त मिले, मुसल्ले पर बैठ कर ये चलते फिरते आज सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आपने 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आपको जो भी आता है पढ़ सकते हैं आप। मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रुतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में आता है कि हजूर अलैहिस्सलाम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने भी कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ें। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, बेऔलाद है, बेऔलाद के लिए पढ़ ले। अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आप नौकरी के लिए आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा कर थक चुके हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, आप नौकरी के लिए पढ़ लें। इसके अलावा आपका जो भी मकसद है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। याद रखिएगा, जिस काम के शुरू में ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इस काम में बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, ताऊज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब अपनी आंखों को बंद करें और यूँ महसूस करें जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। आप रोज़ा रसूल की जालियों करीब बैठ कर ये ख़ास वजीफ़ा, ये अमल आप पढ़ रहे हैं। और पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफ़ा है। इस दुनिया में हमारे आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, इस ज़ात को राज़ी करना है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहा है। जिस बंदे ने रब राज़ी बंदे से रब राज़ी हो जाता है, इसे फिर मांगना नहीं पड़ता, इससे जो है खुद ही सब कुछ मिल जाता है। या ज़ल जलाली वल इकराम रब करीम का सिफाती नाम है, और जब कोई बंदा अल्लाह पाक को इस नाम से पुकारता है, इस नाम का मतलब ये है कि बड़े अज़मत वाला, बड़े इनाम व इकराम वाला, तो इसकी फजलत और बरकत, इसकी कदर व मंज़िल कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज अगर आप ख़ुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब की गैबी मदद को, रब के मौज़ात को देखना चाहते हैं तो या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ कर देखिएगा। आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आप या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से मिल जाएगा। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को तवज्जो, ध्यान, खलूस नियत से पढ़ना है। या ज़ल जलाली वल इकराम रब को मनाने का, रब को राज़ी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की बख्शिश का राज है, आपके हवाले जो है मैंने किया है। अब जब या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब राज़ी है, अब वक़्त है रब करीम से मांगने का, तो फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा आज का खासुल खास अमल है। आपने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की सूरत पढ़नी है। ये ऐसी सूरत है जिसे दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, और आज की सूरत बहुत ख़ास है। तवज्जो कीजिएगा, ये कौन सूरत है जो रब को इतनी पसंद है कि इसे पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। और रब का लाडला कौन नहीं बनना चाहता। एक बच्चा अपनी माँ का लाडला हो तो माँ अपना तन मन धन सब कुछ बेच के इसकी ख्वाहिश पूरी करती है, और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर नस्लें आबाद हो जाती हैं, रिज़्क और दौलत का सैलाब आ जाता है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर को पढ़ना है। ये अल्लाह की लाडली सूरत है, अल्लाह के करीब होने का राज भी है, और ये सीने का राज आज आपको बता रहा हूँ। ये दिन, ये रातें इतनी ख़ास हैं कि अगर आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर आपकी हर मंजिल आसान हो जाती है, आपके तमाम मकासद जो है भी आपको कामयाबी मिल जाती है। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना
अअतैना कल कौसर फसल ले रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। आपने सूरत कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार सूरत कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क आपके मुक़द्दर में लिख दिया जाएगा। वो मकासद जो कई सालों से पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आज सूरत कौसर पढ़ते ही फरिश्ते ज़मीन पर आ जाएंगे, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। जब आप दूसरे नंबर पर 11 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने तीसरे नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है। और जब को बंदा मुहर्रम की 7 तारीख पहले जुमेरात के दिन या अरहम राहिमीन को पढ़ता है तो रब की ज़ात बड़ी मेहरबान हो जाती है, अपने बंदों पर बेपनाह रहमतें और बरकतें नाज़िल करती है। जब रब की रहमत जलाल में आ जाए तो बिगड़े काम संवर जाते हैं, मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, रास्ते से तमाम रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, ताकत और दुश्मन की भी चीखें निकल जाती हैं। हदीस पाक में है कि जब को बंदा दुआ मांगने से पहले से 3 बार या अरहम राहिमीन पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है। वो फ़रिश्ता बंदे से सवाल करता है, बंदे मांग अपने रब से, तो क्या मांगना चाहता है? अल्लाह पाक तेरी तरफ मतवज्जे है, जो तू मांगेगा तुझको मिल जाएगा। अब आपने या अरहम राहिमीन को किस तरीके से पढ़ना है ज़रा ध्यान से मुलाहजा कीजिएगा। या अरहम राहिमीन 1 बार हो गया, या अरहम राहिमीन 2 बार हो गया, या अरहम राहिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अरहम राहिमीन को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों में पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। सिर्फ 11 बार पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी करना है। और अगर आपने ये वजीफ़ा पढ़ कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह आपसे राज़ी हो गया, तो आपके तमाम नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएंगी। नामुमकिन परेशानियाँ, मुमकिन मकासद, कारोबार में बंदिशें, रिश्तों में रुकावटें एक रात में गैब से ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर आपने 11 बार या ज़ल जलाल वल इकराम को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 11 बार सूरत कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर आपने 11 बार या अरहम राहिमीन को पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर आपने फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, जो आपने अमल की शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। वो ख़ास अमल है जिसे अल्लाह वालों ने पढ़ा, औलिया कराम ने पढ़ा और इसी तरीके से पढ़ा। और आपने इस वजीफ़े को इसी तरतीब और तरीके से पढ़ना है जो आपको बताया गया है। आपने अपनी मनमानी नहीं करनी है। आज मैं आपको 7 मुहर्रम पहली जुमेरात के दिन का ताकतवर वजीफ़ा बता चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भी गलती कोताही से ये वजीफ़ा ज़ाया हो जाए, आपकी छोटी सी लापरवाही से ये मौका हाथ से निकल जाए। ये कबूलती के दिन है, ये कबूल की रातें हैं। इन रातों में, इन दिनों में अल्लाह ताला से जितना मांगोगे मेरा रब अता फरमाता है और मेरा रब हर चीज़ से नवाज देता है। पूरे खलूस से, यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल को पढ़ना है। इस ख़ास वजीफ़े को यकीन के साथ जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके यकीन को नहीं ठुकराता, अल्लाह ताला इसे अता करता चला जाता है, नवाजता चला जाता है। आज अगर सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो वो भी ज़रूरतमंद हो जाएगा, वो भी अमीर हो जाएगा। आज आप ये वजीफ़ा पढ़कर दोनों हाथें उठा कर रब्बे करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मांग लो, 4 यारों के सदक़े से मांग लो, मेरा रब मुँह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन।